सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, अ वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक न्यू ईयर टू ऑल। और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी डेट शीट आ चुकी है और हमारा एग्ज़ाम है 31 मार्च 2023 को हमारा मार्च है। अब हम वो चैप्टर्स लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम वही करेंगे। और हाँ, 1 अप्रैल 2023, जी हाँ 1 अप्रैल 2023 से हम अपना मैथ का बैच चालू कर देंगे 11-12 के लिए। अब मैंने देखी जैसे चैप्टर का नाम लिख रखा है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास का। इसमें से बहुत अच्छे नंबर कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है कंपनी। कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का मतलब ही है एक ग्रुप ऑफ पर्सन मिलता है। कंपनी अच्छा कोई क्यों बनती है? जैसे रिबॉक है, नाइकी है, एडिडास है, जूतों की हो गई। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक नाम ले रहा हूँ। ये जैसे ये पेन है, डॉम्स की है, इसकी भी कोई कंपनी होगी। ये सब क्यों बनती हैं? ये सब इसलिए होती हैं, एक ग्रुप ऑफ पर्सनस होते हैं, ये मिल के कुछ काम करते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अच्छा ये बनती हैं, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स है, देखिए क्या है। सबसे पहले है इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी इन एग्जिस्टेंस। आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा गया है इसे? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब वो पर्सन होता है जो हमारी तरह सांस नहीं लेता, खाता पीता नहीं है, बट वो सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, उसके ऊपर केस किया जा सकता है, उस पर केस कर सकते हैं और वो उसका सब वो क्या कहते हैं, केस होता है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है उसकी खुद की एसेट्स भी होंगी। जैसे वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब वो कम जो उसकी एग्जिस्टेंस आई है कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू उसकी आई है। कोई भी कंपनी उसके बिगर लॉ के बिगर एग्जिस्टेंस में आ नहीं सकती। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है जैसे वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, तो क्या होएगा, उसकी अपनी कुछ एसेट्स होंगी, कुछ लायबिलिटीज़ होंगी, ठीक है ना, और उस पर केस किया भी जा सकता है और वो खुद किसी पे केस कर भी सकती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं कंपनीज में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। परपेचुअल एक्सिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब तो आपको पता चल ही रहा होगा, जैसे कोई जीने की किसी की अवधि होती है, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। कंपनी की एग्जिस्टेंस किसी की पार्टनर के एडमिशन, किसी की रिटायरमेंट, किसी की डेथ से ख़त्म नहीं होती, उसे कोई मतलब नहीं है। कोई पीपल में कम, पीपल में गो, बट कंपनी गोज रन्स फॉर एवर। ये इसका मूल मंत्र मान लो। आज एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले रतन टाटा जी थे, जीआरडी टाटा थे, उनके बाद रतन टाटा जी है। जब वो कभी ना कभी, भगवान करे उनकी 100 साल की उम्र हो, मैं ऐसा नहीं कहता, जब वो जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के, तो उनके बाद भी क्या टाटा कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं ना, ठीक है। तो उसी तरीके से कोई ना कोई उसे चलाएगा। ऐसी रिलायंस है, क्या वो कभी धीरू भाई अंबानी थे, आज मुकेश अंबानी है, आगे वो भी चले जाएंगे, अनंत अंबानी चलाएगा आगे। मतलब किसी के आने जाने से, बैंकरप्सी से भी फर्क नहीं पड़ता, वो चलेगी। कॉमन सील ये की एग्जिस्टेंस में, फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट होती है। अब गवर्नमेंट अपने क्या कहते हैं, आप मान लीजिए किसी दफ्तर में जाते हैं, वहाँ पर कोई काम कर रहा है, तो वो स्टैम्प मार देते हैं और मार के देते हैं, बैंक में जाते हैं। पीएनबी की है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो वो क्या है, एक टाइप से वो कॉमन सील है, वहाँ के हस्ताक्षर है कि हाँ ये यहाँ से वेरीफाइड है, सर्टिफाइड है। तो ये चीज़ होती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आज सारा थ्योरेटिकल पोर्शन में कवर कर दूंगा, प्रैक्टिकल पोर्शन नेक्स्ट क्लास में चालू कर दूंगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्लास लूँगा, मैक्सिमम 5 क्लास। अब वीडियो बैक टू बैक आएगी। अच्छा, की होती है ये आपकी कंपनी, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है, प्राइवेट क्या है और पब्लिक क्या है। दोनों में डिफरेंस, बहुत माइनर से डिफरेंस है। ये 1 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल से चालू होती है, ठीक है, और ये 5 लाख रुपए से चालू होती है, ठीक है। इसमें मिनिमम 2 बंदे चाहिए, 2 पर्सन्स, और मैक्सिमम 200 पर्सन्स।
इसमें मिनिमम 7 लोग चाहिए और मैक्सिमम नो लिमिट। 2 टाइप की कंपनी है, एक होती है ओपीसी 1% कंपनी, होती बहुत सारी है, बट आपके कोर्स में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें वही पूछी जाएंगी। जैसे ये थोड़ा बहुत हम इसलिए बता रहे हैं कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो आपको इतना तो पता हो कि क्या चीज़ क्या है और कैसे कैसे लिखनी है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब इस कहानी को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कंपनी के पास 1 लाख रुपए की कैपिटल थी, तो उसे कहेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। जितनी कंपनी पे है, ये एक नई नई प्राइवेट कंपनी बनी है, तो इस पर इतनी कैपिटल है। अब उसने इसे 10-10 रुपए के टुकड़ों में बांट दिया, यूनिट्स जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम शेयर, कि उसका एक टुकड़ा 10 रुपए का है। तो कितने शेयर हो गए टोटल? 10,000 शेयर हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबके पास, सब कहते हैं ना फंडिंग्स कहाँ से आती है, वो लोगों की जेब का पैसा होता है और लोगों से ही पैसे लेके कमा के और थोड़ा थोड़ा उनमें प्रॉफिट बांट देते हैं। ठीक है, जितनी भी एफडीज होती है, बैंक्स पे पैसा जाता है या कहीं भी लगता है, तो वो ऐसे आप कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैसे आ रहा है, यहाँ से आता है। अब क्या हुआ, इशूड शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल थी, ऑथराइज शेयर थे 10,000। ठीक है, अब उन्होंने इशू करे 10,000 ही। ठीक है, अब सब्सक्राइब कितने हो गए? 10,000। तो ये कहलाएगा फुल्ली सब्सक्रिप्शन। इशूड का मतलब उन्होंने बाजार में 10,000 के 10,000 उतार दिए, 10,000 पूरे उतार दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब सब्सक्राइब क्या होते हैं? सब्सक्राइब का मतलब वो होते हैं जो, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का बाजार में शेयर आता है, एप्पल है या जोमेटो है या नाइकी है। ठीक है, तो इन्हें लोग जानते हैं, नामी कंपनी है, दिमाग में गुडविल है, तो पता है कि इसका शेयर तो ऊपर जाएगा, प्रॉफिट कमा के देगा। तो जो लोगों ने अपनी विल दिखाई, खरीदने की इच्छा दिखाई इस शेयर की, उसे कहते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है, अब यहां हो गया फुल्ली सब्सक्रिप्शन। अब एक 2 केस होंगे। अगर मान लीजिए यहां पर सब्सक्रिप्शन में लोग 8,000 दिखा देते, लोगों को ये लग रहा है कि जोमेटो या कोई भी कंपनी है, उसका अभी प्रॉफिट में नहीं चल रही, उसकी बैलेंस शीट वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बढ़िया नहीं है, तो इशू तो करी 10,000, सब्सक्रिप्शन आया 8,000 का, तो ये केस कहलाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 10,000 की इशू करी पर सब्सक्राइब कम हुए, ये कहलाएगा अपना अंडर सब्सक्रिप्शन। और एक केस और है, ऑथराइज 10,000 शेयर थे, इशू भी पूरे करे पर कम आए। ठीक है, अब एक केस और यहां पे ही, दस 10,000 शेयर थे, कंपनी ने 8,000 इशू करे। ठीक है, वो 2,000 शेयर का वो सोच रही है बाद में बचा लूंगी और अपना अच्छे रेटों पे इशू करूंगी, पर सब्सक्राइब शेयर लोगों ने 10,000 कर दिए। ऐसा होता नहीं है कि डिमांड तो है ज़्यादा, ठीक है, और सप्लाई है कम, ऐसा हो नहीं जाता। कई बार होता है, कोई नया मोबाइल आया मार्केट में, मान लीजिए आज आईफोन लेटेस्ट में 14 ही आ जाए, तो लाखों लोगों की डिमांड है। ठीक है, कंपनी पे है 50,000 पीस, तो यही वही चीज़ है, 8,000 वो करे इशू और 10,000 की डिमांड आ गई सब्सक्रिप्शन पे, तो इसे कहेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन। ये सारे केसेस आएंगे आपके क्वेश्चन की फॉर्म में, एक एक क्वेश्चन हर किसी का कराता चलूंगा। अब इसी में आता है कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर। कॉल्स क्या होती है? जो पैसा हम मंगाते हैं, जैसे 10 रुपए को हम टुकड़ों में मंगा लेते हैं। ठीक है, 2 3 3 3, मान लीजिए 10 रुपये हैं, 10 रुपये का शेयर है, तो इसे 2 3 2 3 5 5 10 रुपये हो गए। इसे शेयर कैपिटल पे मंगा लिए। शेयर कैपिटल मतलब जब वो पर्चा सा देते हैं। अलॉटमेंट ये होती है कि जब हम शेयर को अलॉट कर देते हैं। ठीक है, ये होती है फर्स्ट कॉल मनी, ये होती है फाइनल कॉल मनी। कॉल मनी होती है जब हम बचा हुआ पैसा मंगाते हैं,
एक होता है इसमें कॉल इन एरियर और एक होता है कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर वो कंडीशन होती है जब कंपनी ने पैसा मंगाया अपने शेयर का, बट लोगों के पास पैसा नहीं है, वो देने में असमर्थ है, तो वो होती है कॉल इन एरियर। कॉल इन एडवांस वो पैसा होता है, जैसे मान लीजिए आज का है, आज 6 जनवरी है, ठीक है, पर कंपनी की जो डेट थी मंगाने की वो 14 जनवरी थी कॉल की, पर कंपनी ने 10 तारीख को मंगा लिया, ठीक है, पैसे की ज़रूरत है भाई, किसी के साथ भी हो सकता है, ये तो फिर भी कंपनी है, लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या करेंगे, वो पैसा कॉल इन एडवांस है जो पहले ही मंगा लिया आपसे, ठीक है। और इसी के साथ आपकी ये मोटा मोटी ये सब खत्म हो गया है। मेन कहानी जो हमारी चलेगी ना, इसी पे ही चलेगी, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसी से ही आपका सारा खेल चलेगा। अब आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में आज नहीं आएंगे, घबराओ मत, आज इसको वीडियो को अच्छी तरह देखो, समझो और अपने दिमाग में बिठाओ कि क्या चीज़ समझानी चाहिए मैंने, है नहीं। जैसे जैसे ये गेम बढ़ता जाएगा, गेम इन द सेंस पेपर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, घबराना मत, बस इस चैप्टर को अच्छे से लेंगे। अच्छा, इशू है ना, 2 टाइप से होते हैं जो शेयर इशू होते हैं ना, 2 टाइप से होते हैं। एक तो होते हैं पार पे, एक होते हैं प्रीमियम पे। डिस्काउंट का बंद हो गया, पहले होता था पार और प्रीमियम। पार मतलब 10 रुपये का शेयर है तो उसे 10 रुपये में ही इशू करा है। प्रीमियम है 10 रुपये का शेयर है तो उसे 12 रुपये में इशू करा है। 2 रुपये जो है 10 + 2 वो प्रीमियम के है नहीं है। ये 2 टाइप से इशू होते हैं। एक इसमें क्या कहते हैं, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट होता था, वो बंद हो गया आज से कई साल पहले। अच्छा, एक उसमें होता है फॉर फीचर ऑफ शेयर और एक होता है री इशू ऑफ शेयर। फॉर फीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना, जब कंपनी अपने शेयर खुद ही खरीदना चाहती है। और एग्जाम्पल 10 रुपये का शेयर था, वो दे देती है लोगों को, कई बार मजबूरी पड़ जाती है तो कंपनी अपना शेयर जब्त कर लेती है, उन्हें पैसा दे देती है। कई बार वो फॉर फीचर कम में भी हो जाता है, कई बार डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। और फिर री इशू होते हैं, जो फॉरफिट करे उन्हें री इशू कर देती है। पैसे के ऊपर खेल होता है, जैसे जैसे कंडीशन होंगी क्वेश्चंस में कहा जाएगा उस बेसिस पे ही बात बोलेगी। मैं ये नहीं बोल सकता यहाँ पे इतने का हो गया, एकदम से इतने का हो गया, ठीक है ना। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दीपक कॉमर्स अकेडमी। और अब बैक टू बैक क्लास चलेंगी 31 मार्च तक और 1 अप्रैल 2023 से मैथ का सेशन चालू हो जाएगा। धन्यवाद।